बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है हमारी छोटा सा इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.4 के अकॉर्डिंग कि एक्सरसाइज 2.4 में हमने किस तरीके से सॉल्व करना है और उसमें बेसिक टॉपिक कौन सा होगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 के बेसिक टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडाइसिस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इंडाइसिस में आपने सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट को देखना है कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन रीड एज ए टू द nth पावर, we call a as the base and n as the exponent or the power to which the base is raised। अगर हमारे पास एक ए एन इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ हो, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं ए टू दी nth पावर, यानी कि ए की पावर nth पढ़ते हैं, तो ए हमारे पास बेस कंसीडर होता है और एन जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट कंसीडर होता है। और द पावर एक्सपोनेंट, और या फिर कह सकते हैं आप, या फिर इसको पावर भी कंसीडर कर सकते हैं। टू विच द बेस इज़ राइज्ड, यानी कि जिसकी बेस जो बेस के ऊपर आएगी। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी रिकॉल डैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब उसके बाद उसने डेफिनेशन के बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दे दिए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए बी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हों, यानी कि रियल नंबर्स हों, और एन एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, तो हमारे पास फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो लॉ है वो ये है कि ए एम इन पावर ए एन, अगर हमारे पास ए की पावर एम है और ए की पावर एन है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको हम राइट साइड पर प्लस कर देते हैं। ए की पावर यानी कि m प्लस n, पार्स आपस में प्लस हो जाती हैं। व्हेन बेसिस आर सेम पार्स आर एडिड इन मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास बेसिस सेम हों और पावर्स चेंज हों और आपस में बेसिस जो हैं जो ए एम ए एन वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको हम आपस में प्लस कर लेते हैं। सेम एज इट इज़, जब हमारे पास ए एम और हमारे पास एन होगा, तो हमारे पास m और n दोनों पावर्स में है, तो m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जब दोनों पावर्स वाली मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो जब हमारे पास a b दो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे और उनकी पावर n गिवन की होगी, तो हम सिंगल सिंगल इनके ऊपर पावर्स लिख सकते हैं। जब हमारे पास a ओवर b की ओवर n होगा, a ओवर b ओवर n इस तरीके से कि उसकी पावर में हो, तो हम इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। a की पावर n, b की पावर n, और जो b है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड कंसीडर होगा। a की पावर m, a की पावर n अगर हमारे पास डिवाइड में है तो उसको हम माइनस कंसीडर करते हैं, यानी a m माइनस n। अगर हमारे पास डिवाइड में है तो a की पावर m, a की पावर n डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम माइनस में कंसीडर करेंगे a m माइनस n, और a जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। किसी भी रियल नंबर की अगर हम ज़ीरो पावर लें तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है, और हमारे पास a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो कंसीडर ही नहीं होगा, वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सेम एज इज a माइनस n, अगर a की पावर माइनस n है तो 1 ओवर a n, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नीचे डिवाइड कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारे पास थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर इंडाइसिस। आप इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कंसीडर करते हैं और लॉज ऑफ इंडाइसिस भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।